सभी भगवान के प्रिय कहे गए हैं। लक्ष्मी के बंधु है शंख, क्योंकि शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ, भगवती लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई। इस नाते समुद्र की उत्पत्ति के कारण ही लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। तो जहाँ शंख विराजमान होते हैं वहाँ भगवती लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, ऐसा कहा जाता है। शंख कई कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल रूप से दक्षिणवर्ती और वामवर्ती दो प्रकार के शंख विशेष होते हैं। तो वामवर्ती शंख जो है वो पूजा के लिए बड़ा उपयोगी है। वामवर्ती शंख जो है वो भगवान को जो है अर्घ देने के लिए, यदि छोटा स्वरूप है तो भगवान को शंख से ही अर्घ दिया जाता है। भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का जो अभिषेक किया जाता है वह उससे संपन्न किया जाता है। पर ध्यान रखें कि जिस शंख को हम बजाते हैं मुंह लगा करके, जिसको झूठा करके बजाते हैं, उससे भगवान का अभिषेक ना करें। तो आप चाहे घर में दक्षिणवर्ती शंख रखिए चाहे वामवर्ती शंख रखिए, दोनों ही भगवान के प्रिय हैं, दोनों ही भगवती लक्ष्मी के प्रिय हैं। और घर में शंख के रखने से लक्ष्मी जी की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। प्रत्येक वैष्णव के घर में भगवान के विग्रह के साथ गरुड़ घंटी है, शंख है, गोमती चक्र है, विराजमान रहना चाहिए। आप अपने पूजा घर में गोमती चक्र विराजमान करें, शंख विराजमान करें, गरुड़ घंटी विराजमान करें। भगवान की पूजा आरती भोग के समय गरुड़ घंटी का नाद करें। शंख को सुबह शाम बजाएं, क्योंकि जहाँ शंख बजता है वहाँ का वायुमंडल जो है बड़ा शुद्ध हो जाता। कहा जाता है कि वहाँ के विषाक्त जो कीटाणु हैं वह भी नष्ट होते हैं, वहाँ से नकारात्मकता दूर होती है। शंख की ध्वनि जो है वातावरण में एक सकारात्मकता पैदा करती है, इसलिए घर में नित्य प्रति शंख का गुंजन होना चाहिए। जैसे ओम की ध्वनि होती है उसी प्रकार शंख का भी गुंजन होता है। तो आप वामवर्ती शंख तो रखें बजाने के लिए, और यदि दक्षिणवर्ती शंख उपलब्ध होता है, क्योंकि थोड़ा कठिनाई से दक्षिणवर्ती शंख मिलता है, तो वह लक्ष्मी वृद्धि के लिए और विशेषकर माना जाता है। तो यदि किसी को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दक्षिणवर्ती शंख उपलब्ध है तो उसका रखें। हमारा तो कहना यह है, और शास्त्र की बात हम करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इसमें नहीं कि दक्षिणवर्ती ही मिले तो हम वामवर्ती का कहीं ना कहीं फिर अपराध करेंगे। शंख सभी भगवान के प्रिय हैं, लक्ष्मी के प्रिय हैं। दक्षिणवर्ती शंख ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन शंख सभी पूजनीय है। किसी भी शंख को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। पुस्तक को, शंख को, शालिग्राम जी को और ब्राह्मण को बिना आसन के भूमि पर नहीं रखना चाहिए। समझ लीजिएगा ठीक से, शंख को कभी भी बिना आसन के नीचे ना रखें, पुस्तक को कभी बिना आसन के नीचे ना रखें, शालिग्राम भगवान को कभी भूमि पर ना रख दें, और ब्राह्मण को भी कभी घर कोई ब्राह्मण आए तो बिना आसन के भूमि पर ना बैठने दें, क्योंकि जहां ब्राह्मण बिना आसन के बैठते हैं तो वह भूमि से पुण्य ले जाते हैं और वहां उनका पाप रह जाता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए समझाने के लिए बात कही गई है, तो बहुत ध्यान इस बात का रखें।